गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर करेंगे आज वुमन रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स बताए थे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में, अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे। अब हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल को एक्सटर्नली पहचान सकें। प्राइमरी सेक्स करेक्टर, गैमेट बन जाना, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाना, और जैसे आवाज का भारी होना, मेल के अंदर हड्डी उग जाना, ठीक है ना, मसल्स ज़्यादा डेवलप हो जाना, तो ये सारे होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। एग्रेसिवनेस हो जाना ज़्यादा मेल के अंदर होती है, फीमेल के अंदर कम होती है। हेयर ग्रोथ, मूछ हड्डी उग जाना मेल के अंदर, फीमेल में ऐसा नहीं होता, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड जो मदर वोम के अंदर गुजरता है, 9 मंथ का जो टाइम होता है उसको एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड बर्थ से लेकर डेथ तक का समय। गैमेटोजेनेसिस, सप्रमेटोजेनेसिस होता है नॉन मोटाइल तक बनना, सप्रमेटिड बनना, नॉन मोटाइल तक बनना, और नॉन मोटाइल से मोटाइल बनना सप्रमियोजेनेसिस। और फिर बताया था मैंने सप्रम का बाहर निकलना सप्रमिएशन कहलाता है। और फिर आता है इंसेमिनेशन, मेल डिस्चार्ज स्पर्म इनटू द फीमेल वेजिनल ट्रैक, ठीक है ना। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ जाते हैं। फिर जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बाद जो पहला डिवीजन होता है वो एज ए माइटोसिस होता है। माइटोसिस की मॉडिफिकेशन होती है। माइटोसिस में तो सेल का साइज सेम रहता है, क्लीवेज में सेल का साइज हाफ होता चलता है, ठीक है ना, तो इसका नाम होता है क्लीवेज। फिर माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन, अटैचमेंट हो जाती है। मदर एंडोमेट्रियम टिश्यू, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम टिश्यू से अटैच हो जाता है, ब्लास्टुला, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब उसके थ्रू मैट्रियल एक्सचेंज होने लग जाए तो बोलते हैं प्लेसेंटेशन। फिर 3 लेयर बनना, एक्टो, मीजो और एंडोड्रम, क्योंकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं तो बोलते हैं इसको गैस्ट्रूला या गैस्ट्रुलेशन। फिर जो 3 लेयर बनी हैं उनसे अंग बनना, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन या ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, इस ऑर्गन बन जाते हैं। फिर बेबी डेवलपमेंट होती है, उसकी फिर जन्म होता है तो बोलते हैं पार्टिरूशन, चाइल्ड बर्थ। अब देखो भाई, सबसे पहले बताता हूं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 10th क्लास में भी आता है ये। सबसे पहले ये देखिए, ये देखो भाई, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये होती है थोरेसिक कैविटी, ये होती है एब्डोमिनल कैविटी। यहां पे ये स्क्रोटम है जिसमें टेस्टिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस के बाहर वाली जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्क्रोटम कहते हैं। इसमें 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहता है लगभग बॉडी से, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए 2 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री के आसपास सबसे बेस्ट है। तो ये काम होता है स्क्रोटम का। दूसरा, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस अरेंज होते हैं ना, उसमें एक स्टैंड सा होता है, व्हाइट फाइबर्स का टिश्यू होते हैं जो इसको टेस्टिस को अपने पार्टिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं। इसका नाम होता है ग्यूबरनेकुलम। ग्यूबरनेकुलम यानी स्पेशल टिश्यू होते हैं जो स्क्रोटम में टेस्टिस को फिक्स रखते हैं। टेस्टिस को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि इनके अंदर मियोसिस प्रोसेस से गैमेट बनते हैं, स्पर्म बनेंगे। सब सेक्सुअल प्यूबर्टी आती है 12-13 साल में, ठीक है ना। फीमेल में 13-14 साल में होती है, मेल में। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था शायद लास्ट लेक्चर में भी, उसमें बताया था कि भाई जो ब्लाइंड होते हैं उनके अंदर नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पहले सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, 1-2 साल पहले। कारण क्या होता है, क्योंकि ब्लाइंड होते हैं उनके अंदर पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नहीं निकलता, और मेलाटोनिन जिसके अंदर निकलता ना वो सेक्स हार्मोन को सप्रेस करता है। अब उनमें मेलाटोनिन निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, या बहुत कम निकलेगा, तो उसमें सेक्स हार्मोन को सप्रेस करने वाला कोई होगा नहीं, तो सेक्स हार्मोन कंपेरेटिवली अपनी एज से पहले निकलाते हैं। इसलिए 1-2 साल मेल यदि ब्लाइंड है तो सेक्सुअल मेच्योरिटी नॉर्मल से पहले आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे सप्रम बनेगा। फिर ये इपिडाइडमस है, टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग है इसका नाम होता है इपिडाइडमस। इसमें स्पर्म स्टोर होंगे, और फिर जब स्पर्म चलेंगे स्पर्मिएशन बोलेंगे, इसका नाम होता है वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया, ये वासा डिफरेंसिया आए, यहां पे 1 पेयर ग्लैंड होती हैं, इनका नाम होता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। क्या नाम होता है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। और ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो होती हैं ये न्यूरिशमेंट देती हैं स्पर्म, इसके अंदर जो स्पर्म आ रहे हैं उसको। इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है भाई, और फ्रक्टोज वैसे तो ऑल फ्रूट हैविंग फ्रक्टोज एक्सेप्ट ग्रेप विच हैव ग्लूकोज, पर ह्यूमन के अंदर केवल और केवल सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड के अंदर फ्रक्टोज होता है। और यदि ये फ्रक्टोज फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना,
तो वो इससे साइन होता है कि उसके साथ सेक्सुअल कोपुलेशन हुआ है। यानी रेप के जो विक्टिम होते हैं ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फ्रक्टोज को ही चेक करते हैं। यदि फ्रक्टोज मिल जाता है तो वो सच बोल रही है, ठीक है ना। तो जो भी होते हैं ये फोरेंसिक साइंस में यूज होते हैं ये। अब नेक्स्ट आते हैं, ये होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इनमें से। ये ओल्ड एज में कई बार इसके अंदर ना इनलार्ज हो जाती हैं, तो यूरिन आना बंद हो जाता है, तो इसमें कैंसर भी हो जाता है, जिसको गुदुद की बीमारी बोलते हैं। तो उस केस में क्या करता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, प्रमोट करते हैं इसकी ग्रोथ को, इसकी मतलब इंक्रीज साइज को, तो टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं डॉक्टर उस केस में। फिर तीसरे नंबर पे आती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तो इसमें से ना अल्कलाइन मैटर निकलता है, ऑयली मैटर निकलता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं ना उसको कम करता है, लुब्रिकेशन का काम करते हैं ये। अब टोटल कितनी ग्लैंड होगी यहाँ पे, 1 2 3 होगी ना, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और काउपर। पर पेपर में आता है हाउ मेनी सेक्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो लोग 3 लिखाते हैं, वहीं गलत हो जाता क्वेश्चन। 5 होती हैं, 2 तो होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, 1 होती है प्रोस्टेट और 2 होती है काउपर ग्लैंड। टोटल 5 ग्लैंड होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट और काउपर ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है ना, तो तीनों में से जो केमिकल निकलता है इसको हम क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहेंगे। अब क्या कहेंगे इसको, हमें सेमिनल प्लाज्मा। यानी 60% जो सेमिनल प्लाज्मा का जो कंटेंट है वो सेमिनल वेसिकल से आता है, इसलिए इसका नाम सेमिनल रखा गया। और 25% आता है प्रोस्टेट से, बाकी आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स जो होती है इसकी जो मेटल निकलता है 7.4 pH होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में से जो केमिकल निकलता है उसकी 6.5 है, यानी स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है इसमें, सिट्रिक एसिड, और ये भी अल्कलाइन होता है। तो तीनों मिलकर जो बनाते हैं केमिकल वो 7 से ऊपर ज्यादा पीएच होती है, और फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट के अंदर एसिडिक मीडियम होता है। पर स्पर्म की मूवमेंट के लिए चाहिए अल्कलाइन मीडियम, तो स्पर्म की मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए जो अल्कलाइन मीडियम है ना वो सेमिनल प्लाज्मा प्रोवाइड करता है भाई, ठीक है। और यहां से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आता है। पर जो यहां से लेकर यहां तक पोर्शन है ना, ये यूरेथ्रा, इसमें से यूरिन भी आता है और इसमें से स्पर्म भी आते हैं, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लड जो किडनी से आती है ना, यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लड में यूरिन इकट्ठा हो गया। तो यहां पे स्पेशल मसल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं या तो यूरिन आएगा या स्पर्म आएंगे, दोनों एक साइड में आ रही है, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है ना। फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट के अंदर कौन सा मीडियम होता है, एसिडिक। स्पर्म की मूवमेंट के लिए कौन सा चाहिए, अल्कलाइन। अल्कलाइन कौन प्रोवाइड करता है, सेमिनल वेसिकल्स और काउपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का तो एसिडिक होता है क्योंकि सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर। दूसरा मैं बताता हूं आपको, ये रहा, ये सेक्शन काट रखा है स्क्रोटम ऐसे जी, बिल्कुल मिड लाइन से, मिड लाइन से जो सेक्शन काटा होता है ना, ये यहां पे है। दूसरा मैं बताता हूं आपको, ये थोरेसिक, ये एब्डोमिनल रीजन, ये स्क्रोटम होता है। यानी एब्डोमिनल रीजन की एक्सटेंडेड ही कैविटी होती है ये जो यहां पे इंगुअल कैनाल होती है, देखो ये दिखा रखा है इंगुअल कैनाल, जो एब्डोमिनल को टेस्टी से जोड़ती है। कई बार ज्यादा वजन उठाने से, ज्यादा भागने से, ठीक है ना, मस्कुलर मूवमेंट ज्यादा करने की वजह से इंगुअल कैनाल में मसल्स घुस जाते हैं और ये स्क्रोटम जो पाउच है ये भर जाता है पानी का। इस बीमारी का नाम होता है हाइड्रोसील बीमारी। यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो टेस्टिस परमानेंट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, स्टेरिलिटी आ सकती है, तो इसको बोलते हैं इंगुअल हर्निया। क्या बोलेंगे इसको, इंगुअल हर्निया। छाती और पेट के बीच में यहाँ पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम मैमल्स की पहचान होती है भाई। तो ये डायफ्रामेटिक मसल्स होते हैं, इसको फेरिंक मसल्स बोलते हैं। तो इसमें जो ब्लड सप्लाई करता है फेरिंक आर्टरी, और जो वीन होती है फेरिंक वीन बोलते हैं। कई बार वो ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से इसमें भी वो घुस जाते हैं मसल्स, ठीक है ना, जहाँ से आर्टरी वीन वगैरह आती हैं, उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। हर्निया डायफ्राम में हो तो डायफ्रामेटिक, इंगुअल कैनाल में हो तो बोलेंगे इंगुअल हर्निया, ठीक है। दूसरा ही सेक्शन दिखा रखा है, देखो ये रहा, ये स्क्रोटम 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है इसमें टेस्टिस होता है, टेस्टिस के नीचे स्टैंड होता है ग्यूबरनेकुलम, और ये इसमें स्पर्म बनते हैं, इपिडाइडस में स्टोर होते हैं और वासा डिफरेंशिया से चलते हैं। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होगी, सेमिनल फ्लूइड निकलता है इसमें से, जो फ्रक्टोज होता है इसमें, और एक हार्मोन प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड में
प्रोस्टेग्लैंडिन हार्मोन होता है। पीजी हार्मोन क्या करता है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। स्मूथ मसल्स को क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जो कि स्पर्म की मूवमेंट के लिए बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है। और फिर होता है काउ, मतलब वो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड, इसमें से ऑयली मटेरियल निकलता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कोपुलेशन। और फिर ये पीनस, और जो पीनस का जो टर्मिनल पोर्शन होता है इसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर प्रोप्यूस नाम की फोर स्किन होती है, कवरिंग होती है। टेस्टिस का साइज 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है। ये सेक्शन दिखा रखा है साइड से काट के। अब आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मैंने बताया था वो ऑर्गन जिसमें मियोसिस डिवीजन होना, उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। उमन मेरे के अंदर टेस्टिस है, फीमेल के अंदर ओवरी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, यदि कई बार क्या हुआ था दिल्ली के अंदर ना, बड़ा लार्ज स्केल पे ऑपरेशन चला था भाई। उन्होंने जितने भी स्ट्राइल पर्सन होते हैं ना, तो चौराहे पे भीख वगैरह मांग रहे थे, तो उन्होंने सबको पकड़ लिया। और जब उनका पूरी एनालिसिस की गई तो कई बंदे ऐसे मिले, ये टेस्टिस हैंगिंग पोजीशन में होते हैं। उन बंदों के अंदर ये टेस्टिस हैंगिंग पोजीशन में ना आके एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गए थे। इस बीमारी का नाम होता है क्रिप्टोरिडिज्म, यानी टेस्टिस पेट में ही रह गए, हैंगिंग पोजीशन में नहीं आ पाए जन्म के टाइम पे। तो डॉक्टरों ने देखा जब ये पूरे डेवलप थे ना, या जिनका एक टेस्टिस भी डेवलप था, तो उनका ऑपरेशन करके एक दो ऑपरेशन किया एम्स में, और वो बंदे ठीक हो गए। लगभग 250 के करीब का डाटा था, उसमें से 100 से ज़्यादा बंदे ठीक कर दिए, उन्होंने नॉर्मल इंसान बन गए वो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन निकलने लग गया और सेक्स ऑर्गन काम करना शुरू कर दिया उनका। तो ये क्रिप्टोरिडिज्म बोलते हैं, टेस्टिस यदि पेट के अंदर ही रह जाए तो। ठीक है। और ग्यूबरनेकुलम, ग्यूबरनेकुलम क्या होता है, स्टैंड होता है जहाँ पे टेस्टिस, ये ग्यूबरनेकुलम होता है स्क्रोटम से टेस्टिस जहाँ पे अटैच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्यूबरनेकुलम। अरे एक मटका रख करने के लिए स्टैंड नहीं होता घरों में, ताकि मटका इधर उधर ना गिर जाए। मटके का जो स्टैंड होता है, गडगम क्या बोलते हैं उसको गांव वगैरह में भी, तो वो स्टैंड ही मान के चलो, ये ग्यूबरनेकुलम होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये टेस्टिस का सेक्शन काट रखे हैं भाई। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, इसलिए मुझे यहां से करवाना पड़ा ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें नाम तो लिखे हुए हैं जो इसमें नाम है, पर डायग्राम नहीं है, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। तो ये सेक्शन है टेस्टिस का, कैसे काम करते हैं, अब एग्जैक्ट अभी क्लियर हो जाएगा आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। टेस्टिस की आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम होता है टूनिका वेजनलिस। क्या नाम होता है, टूनिका। देखो नाम वेजनिल, वेजनिल ट्रैक फीमेल के अंदर होती है, पर हमें लगेगा टूनिका वेजनलिस फीमेल के अंदर कोई सिस्टम है, नहीं। टूनिका वेजनलिस आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस है भाई। बीच वाली नाम होता है टूनिका एल्बुजिनिया। ये टूनिका एल्बुजिनिया बीच वाली लेयर है, यहाँ पे कौन सी है, बीच वाली लेयर। और नीचे वाली लेयर का नाम होता है टूनिका वेसिकुलेसा, यानी यहाँ पे तो ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए वेसिकुला पतली सी कहीं कहीं लेयर होती है। ये देखो ये लाइनिंग दिखा रखी है, यानी दो ही लेयर मेन होती है, टूनिका वेजनलिस, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेसिकुलेसा। नीट में आता, ध्यान रखना इस बात का। अब ये जो एल्बुजिनिया ना, ये एक मेम्ब्रेन ऐसे, ये ऐसे मान लीजिए फोल्ड हो जाए, तो यहां पे एक कैविटी बन गई, यहां पे दूसरी तीसरी कैविटी बन गया, तीसरी कैविटी बन गई, चौथी कैविटी बन गई, ऐसे कैविटी नहीं बनती चली जाएंगी। इस तरह से देखो, एक कैविटी ये बन गई, दूसरी ये बन गई, तीसरी ये बन गई, ऐसे ऐसे 250 कैविटी बन जाती हैं। एक कैविटी का नाम टेस्टिकुलर लोब होता है। समझ में आ गई बात। ये कौन सी लेयर की इनफोल्डिंग से टेस्टिकुलर लोब बनती है, टूनिका एल्बुजिनिया लेयर की वजह से। टूनिका एल्बुजिनिया लेयर की इनफोल्डिंग की वजह से ये टेस्टिकुलर लोब बनती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखा रखी हैं, होती कितनी हैं, लगभग 250 होती हैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार, बाकी 250 से 350 लिखते हैं। अब जो ये एक टेस्टिकुलर लोब होगी ना, ये जो एक लोब होगी, इस एक लोब के अंदर मान लीजिए लोब है ये, इसमें मैं 3 या 4 5 पेन डाल दूं, 3 4 5 का डाल दूं, मैं पेन डाल दूं, तो ये क्या हो गया भाई, ये टेस्टिकुलर लोब है। मैंने इसमें 3 पेन डाल दिए, एक चौक डाल दिया, 2 पेन डाल दिए। ठीक है। तो जो ये 3 डाल ले ना, ऐसे ऐसे यदि मैं इसका सेक्शन काटता हूं, देखो ध्यान से, जब मैंने यहां से इसका सेक्शन काट लिया है, तो ये सेक्शन दिखाई देता है यहां पे, ये रहा। ठीक है ना। जब हमने किसी और मैमल्स का दिखा रखा है, वुमन का भी सेम ही होता है, पर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स 2 3 जैसे 3 दिखा रखे थे मैंने,
ऐसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स है। एक सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स का डायग्राम इन्होंने डिटेल में दिखा दिया। यहां ध्यान से देखो, स्पर्म बनते हैं इस सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स के ल्यूमन में, यानी अंदर जो कैविटी होती है यहां बनते हैं स्पर्म, बनते हैं यहां पे बनते प्रोसेस जो बताया था ना मैंने, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये यहां से हुआ है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटोजोआ। ये इसके अंदर जो सेल होती है, ये वाली सेल, इसका नाम होता है सेरोटोली सेल। ये सेरोटोली सेल एफएसएच हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन निकला था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन थे, एक तो एफएसएच एक एलएच, ये एफएसएच हार्मोन इसको आदेश देता है सेरोटोली सेल को कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकाल लो। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन का नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टोस्टेरोन को बांध के रखने वाला एक प्रोटीन बनाओ। और एलएच हार्मोन इसको कहता है लीडिंग सेल को, जो सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स के बीच में जो सेल होती है, देखो ये सेल का नाम होता है लीडिंग सेल या इंटरस्टिटियल सेल। इंटरस्टिटियल का मतलब आउटसाइड जो भी सेल होते हैं उसका इंटरस्टिटियल सेल बोलते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस टाइप में जो होता है इसमें, ये एलएच हार्मोन इसको कहता है कि टेस्टोस्टेरोन निकाल लो। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन का मेन कंपोनेंट है। मेल सेक्स हार्मोन का नाम था एंड्रोजन। एंड्रोजन कह दूं, टेस्टोस्टेरोन कह दूं, एक ही बात है, समझ लो, क्योंकि एंड्रोजन का मेन कंपोनेंट टेस्टोस्टेरोन है। और टेस्टोस्टेरोन जिसके अंदर कमी होती है उसके अंदर गैमेट नहीं बनते, ये टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। ये बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उसको स्टोर कर लेगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्म बनने शुरू हो जाएंगे। जब स्पर्म बहुत ज्यादा बन जाए तो इसमें से निकलता इनहिबिन बनता है, इनहिबिन, जो इनहिबिट करेगा कि भाई और टेस्टोस्टेरोन मत बनाओ। अभी टेस्टोस्टेरोन पहले ही बहुत ज्यादा स्पर्म पूरे बन चुके हैं। ल्यूमन जो सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स का ल्यूमन अंदर कैविटी है वो पूरा लबालब भर गया सब इससे, स्पर्म से। तो अब आगे इनहिबिन बनेगा और वो उसको इनहिबिट कर देगा। इसको फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हार्मोनल कंट्रोल है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस दिखा रखा है यहाँ पे, सब जर्मिनल एपिथेलियम, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ बनते हैं इस साइड से, ऐसे बनते हैं स्पर्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वापस। यहाँ पे जब स्पर्म बनते हैं टेस्टिकुलर लोब से, जब ये स्पर्म बाहर निकलते हैं, टेस्टिकुलर लोब से जब ये स्पर्म बाहर निकलते हैं, इसका नाम होता है ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी, और ट्यूबुली रेक्टी से ये जहां पे जाल सा बन गया सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स का, तो इस सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स को यहां पे नाम बोलेंगे रेक्टी टेस्टिस। रेक्टी टेस्टिस, रेटिकुलेशन, जाल सा बना हुआ है। और जाल से में से फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ये दिखा रखे ना, ऐसे ऐसे 15-20 होते हैं। इसका नाम होता है वासा इफरेंसिया। ये वाले वासा इफरेंसिया जो 4 दिखा रखे ना, ये वास्तव में 15-20 होते हैं। वासा इफरेंसिया जो रेक्टी टेस्टिस को इपिडाइडमस में जोड़ते हैं। अब आप देखो ये जो पोर्शन है ये इपिडाइडमस है ना, इपिडाइडमस, टेस्टिस के जो ऊपर वाला पोर्शन था ये इपिडाइडमस दिखा रखा था ना, ये वही है इपिडाइडमस। इपिडाइडस में ये पाइप जो होता है ये मैक्सिमम फोल्ड होता है ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया बन जाए और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्पर्म स्टोर हो जाए। ऊपर वाले इपिडाइडमस का नाम होता है कैपुट, कैपुट इपिडाइडमस। बीच वाले का नाम होता है कॉर्पस, क्या नाम होता है, कॉर्पस इपिडाइडमस। और नीचे वाले का नाम होता है कौजा इपिडाइडमस। कैपुट कॉर्पस कौजा, कैपुट कॉर्पस कौजा, कैपुट कॉर्पस कौजा इपिडाइडमस, याद कर लो इसको। ये तीनों का मतलब ये होता है कि इसमें मैक्सिमम स्पर्म स्टोर रहे। अब इस रेक्टी टेस्टिस के अंदर टेल बनती है। रेक्टी टेस्टिस के अंदर क्या बनती है, टेल। और यहां से ये जलते हैं वासा डिफरेंसिया में। किसमें जाते हैं ये, वासा डिफरेंसिया में। अब क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक तरीका होता है, भाई कहते हैं मेल अपना ऑपरेशन करवाया, कुछ नहीं करवाते, वो वासा डिफरेंसिया को लेजर लाइट से बंद करवा देते हैं। इसको वेसेक्टोमी कहते हैं, या काट ऑपरेशन से, दूरबीन से इसको क्या कहते हैं, इस वासा डिफरेंशिया को काट देते हैं। इस ट्रीटमेंट का नाम होता है वेसेक्टोमी, या लेप्रोस्कोपी से इसको क्लोट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ताकि स्पर्म इसमें से जाए नहीं। अब स्पर्म बाहर निकलेंगे नहीं तो धीरे धीरे इनहिबिटरी पेप्टाइड बन जाएगा और स्पर्म बनने बंद हो जाएंगे।
तो ये बर्थ कंट्रोल का मेथड है एक तरह का, अगले वाले चैप्टर में आएगा। दोबारा सुन लो, टूनिका वेजनलिस, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेसोकुलेसा। ठीक है, टूनिका एल्बुजिनिया से इनफोल्डिंग से टेस्टिकुलर लोब बन गई, और टेस्टिकुलर लोब में क्या हो गए, सेमनीफेरियस से ट्यूबुल्स हो गए। एक टेस्टिस में सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स लगभग 500 से 600 मीटर डिस्टेंस बन जाती है, यदि आगे पीछे जोड़ दें तो हम इसको। जब सेमनीफेरियस ट्यूबुल से ये बाहर निकलते हैं, इसका नाम होता है ट्यूबुल इरेक्टी। ट्यूबुल इरेक्टी से जाल में चला गया सपम, इसका नाम होता है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस में आके सप्रम मियोजेनेसिस प्रोसेस हुआ, यानी टेल वगैरह बन गई, हेड बन गया, हेड में एक्रोसोम बन गया, एक्रोसोम में एंजाइम बन गए जो एक्की मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। फिर वासा इफेरेंसिया, और वासा इफेरेंसिया से इपिडाइडमस में आ गया। इपिडाइडमस में 3 पार्ट होते हैं, कैपस, कॉर्पस और कोजा। और फिर स्पम आ गए वासा डिफरेंसिया में। ये वासा इफेरेंसिया था और ये वासा डिफरेंसिया है, ध्यान रखना इस बात का। वासा इफेरेंसिया होता है रेटी टेस्टिस को इपिडाइडमस में जोड़ने वाला, और इपिडाइडमस से जो स्पम लेके जाएंगे उसका नाम होता है वासा डिफरेंसिया। क्या बोलते हैं इसको, वासा डिफरेंसिया। और वासा डिफरेंसिया जब जाता है, एक देखो ये दिखा रखा है, इसी का डिटेल दिखा रखा है ये। कभी आप ये सोचो ये क्या कहां से आ गया है, ये इसी का डिटेल दिखा रखा है। ये जो डायग्राम था ना, ये यहां से डायग्राम ले लो, ये सर्टोली सेल थी ना, ये सर्टोली सेल दिखा रखी है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये यहीं दिखा रखा है, ये सर्टोली सेल होगी, ये जर्मिनल एपिथेलियम, सप्रमेटोगोनिया, प्राइमरी सप्रमेटोसाइट, सेकेंडरी सप्रमेटिड, और फिर ये स्पर्म बन गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो मैंने समझाया था वो इतना छोटा सा दिखा दिया आपकी बुक में, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए हमने थोड़ा डिटेल में बताया आपको। ठीक है, अब आते हैं इंटरस्टिटियल सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ठीक है ना, ये लुटिनाइजिंग हार्मोन से अफेक्टेड होता है। और सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालता है जो टेस्टोस्टेरोन को स्टोर करता है। सप्रमेटोजेनेसिस प्रोसेस तो क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। देखो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकलेगा इसमें, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकलते ही टेस्टोस्टेरोन को स्टोर करेगा, सप्रमेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, देखो नीट में दिखा रखा है ये लीडिंग सेल क्या निकालते हैं, एंड्रोजन निकालते हैं। एंड्रोजन में मेन हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इसके अंदर यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो बताया था आपको, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये तो हो गया वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया से सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और काउपर ग्लैंड का फ्लूइड मिल गया, इसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा से स्पर्म मिलके बाहर आ गया, इसको बोलते हैं सीमन। सेमिनल प्लाज्मा मींस फ्लूइड ऑफ दीज 5 ग्लैंड, 2 तो काउपर ग्लैंड, 1 प्रोस्टेट, 2 सेमिनल वेसिकल्स, इसके 5 ग्लैंड का फ्लूइड वो स्पर्म मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सीमन। यानी सीमन के अंदर स्पर्म भी होंगे, 300 से 400 मिलियन स्पर्म निकलते हैं 3 ml फ्लूइड के अंदर। जब भी किसी का सीमन काउंट होता है तो 60% स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए, 40% डेवलपिंग या मेच्योर हो सकते हैं। ठीक है ना, जो कमी है तो डॉक्टर फिर उसको टेस्टोस्टेरोन वगैरह का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो पर्टिकुलर मल्टीविटामिन का देता है। ठीक है, दूसरा ये रहा यूरिथ्रा भी 3 तरह का होता है, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस, पेनाइल। ये 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 15 सेंटीमीटर का होता है। अब इसके अंदर ये देखिए ध्यान से भाई, मेल यूरिथ्रा तो 20 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें प्रोस्टेटिक 3 से 4 सेंटीमीटर का, मेम्ब्रेनस 1 सेंटीमीटर का, पेनाइल यूरिथ्रा 15 सेंटीमीटर का। फीमेल के अंदर 4 सेंटीमीटर ही होते हैं यूरिथ्रा टोटल, इसलिए ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो चांस होते हैं ज़्यादातर फीमेल के ही अंदर होते हैं, मेल के अंदर थोड़े से कंपेरेटिवली कम होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ पीनस दिखा रखा है इसके अंदर, इन्होंने क्या दिखा रखा है कि यहाँ पे ये ग्लैंस पेनिस है, इसके ऊपर परप्यूस लेयर होती है, जो हमारा जो जैसे अलग अलग जो संप्रदाय के लोग होते हैं जैसे मुस्लिम मानते हैं, तो वो क्या करते हैं ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो परप्यूस लेयर होती है उसमें कट लगा देते हैं, तो उनका वो है धार्मिक वगैरह जो भी मान्यताएं हैं, ठीक है ना, तो फोर स्किन को रिमूव कर देते हैं थोड़ा बहुत। वो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें ये जो 2 टिश्यू हैं, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम ये बीच वाला, और जो साइड वाले 2 हैं इसका नाम था कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा साइड वाले, बीच वाले का नाम होता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। और कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है इनके अंदर इतनी ज्यादा कैपिलरी होते हैं, जैसे इसका मैं सेक्शन काट के बताऊंगा ऐसे, तो देखो सेक्शन काट दिया। कॉर्पोरा कैवर्नोसा में बहुत ज्यादा कैपिलरी होती हैं,
और जो ये कॉर्पोरा स्पोंजियोसम के अंदर जो बीच में कैविटी होती है ना, इसको बोलते हैं पेनाइल यूरिथ्रा, यानी यूरिन और स्पर्म इस पोर के थ्रू आते हैं, जो ये पोर दिखा रखा है ये वाला, पेनाइल यूरिथ्रा के थ्रू। इनके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल जो होता है, ब्लड कैपिलरी में ब्लड भर जाता है, ठीक है ना, जिसको इरेक्शन बोलते हैं, और फिर सेक्सुअल कोपुलेशन होता है, फिर सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आता है भाई, टर्मिनल पोर्शन है ग्लैंस पेनिस, इसके ऊपर कवरिंग का नाम परप्यूस या फोरस्किन बोलते हैं। ये इसका सेक्शन काट के दिखा रखा है। नेक्स्ट दिखा रखा है भाई, सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड से 60% सीमन का वॉल्यूम होता है। प्रोस्टेग्लैंडिन हार्मोन निकलता है। प्रोस्टेग्लैंडिन हार्मोन स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। जब फीमेल वाइजनल ट्रैक के अंदर जाते हैं तो स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प मिलती है इससे। फ्रक्टोज होता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्रक्टोज नहीं निकलता, सिर्फ सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड को छोड़कर। रेप के विक्टिम किसी से पहचान होती है भाई। फ्रक्टोज विच इज प्रोड्यूस बाय सेमिनल वेसिकल्स इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एल्स इन ह्यूमन बॉडी, प्रोवाइडिंग फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप, ठीक है ना। वेजनल ट्रैक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है स्पर्म की मूवमेंट के लिए, जो कि सेमिनल फ्लूइड से निकलता है। नेक्स्ट आता है भाई प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसी की वजह से इसकी पीएच 6.5 होती है भाई। ये न्यूरिशमेंट देता है स्पर्म को और स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करता है स्विम करने के लिए। जो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं, काउपर ग्लैंड, ये फीमेल वेजनल ट्रैक के अंदर भी होती हैं। ये ऑयली मटेरियल निकालते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है ना, ताकि टू अवॉइड फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कोपुलेशन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो हो गया बेटा टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस तो क्या हो गया यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और बाकी जितने भी ऑर्गन बच गए ना, देखो इपिडाइडमस, वासा डिफरेंसिया, यूरिथ्रा, पेनस और क्या नाम है ग्लैंस पेनिस, ये सारे पोर्शन क्या हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या नाम हो गया इसका, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इपिडाइडमस, वासा डिफरेंसिया, पेनिस, ये सारे क्या हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसी तरह ओवरी तो फीमेल के अंदर क्या होगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओविडक्ट, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, जो भी ओविडक्ट को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ये सारे क्या हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब देखो स्पर्म प्लस में फ्लूइड, फ्लूइड का नाम होता है सेमिनल प्लाज्मा। क्या नाम होता है, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और काउपर ग्लैंड के फ्लूइड को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पोर्शन सेमिनल वेसिकल्स का होता है, इसलिए इसका नाम सेमिनल प्लाज्मा होता है। अल्कलाइन मीडियम होता है ये, जो फीमेल की वेजनल ट्रैक के अंदर एसिडिक मीडियम को कम करके अल्कलाइन बनाता है, तो मतलब उसको पीएच को बढ़ा के अल्कलाइन बनाता है, जो कि स्पर्म मूवमेंट के लिए जरूरी है। सेमिनल वेसिकल्स का 60% पोर्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड का 25% पोर्शन, बाकी काउपर ग्लैंड का फ्लूइड मिलता है, तीनों मिला के बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और स्पर्म 300 से 400 मिलियन स्पर्म निकलते हैं 3 ml फ्लूइड में। ये दिखा रखा है हाइपोथैलेमस, जो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन के अंदर पहला तो होता है ओल्फैक्टरी लोब, दूसरा होता है सेरिब्रम हेमिस्फीयर, तीसरा होता है डाइनेंसेफ्लोन। डाइनेंसेफ्लोन के 3 पोर्शन होते हैं, इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से निकलता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ट्रोफिक लिखा हो, ट्रोफिन लिखा हो, ठीक है ना, या न्यूरो हार्मोन हो, वो सारा हाइपोथैलेमस से निकलता है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस रिले सेंटर है ब्रेन का। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलेंगे, एलएच और एफएसएच। एलएच हार्मोन, एलएल याद कर लो, एलएल, एलएच हार्मोन काम करेगा लीडिंग सेल के ऊपर। लीडिंग सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिटियल सेल, और इंटरस्टिटियल सेल से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं मेल के अंदर। अब जो टेस्टिस के अंदर था सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स में सेरोटोली सेल, ये निकालते हैं एंड्रो, इसके पे काम करता है एफएसएच हार्मोन। एफएस याद रख लो, एफएस, एस का मतलब सेरोटोली सेल। ये सेरोटोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालेगा, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन स्टोर कर लेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब ये सारे स्पर्म बन जाएंगे तो इनहिबिन निकलेगा, वो इनहिबिन इसको ब्लॉक कर देगा वापस, ताकि और स्पर्म ना बन पाए। ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल दिखा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो बार बार आता है। लीडिंग सेल का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टेटियल। इंटरस्टेटियल जो होता है ये, इसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इंटरस्टेटियल क्या काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन निकालेगा, एंड्रोजन निकालेगा। फिर एफएसएच हार्मोन काम करेगा सेरोटोली सेल के ऊपर। सेरोटोली देखो याद रख लो, सेरोटोली मैं बार बार यही बता रहा हूँ ताकि भूल ना जाओ आप।
ये रे, ये रे, ये है सेरोटोनिन सेल, ये वाले, ठीक है ना। ये सेरोटोनिन सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकाल लेंगे और क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन को स्टोर करके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बना देंगे, जिससे स्पर्म बनने शुरू हो जाएंगे सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स के लुमन के अंदर, अंदर खोखली जो जगह होती है उसमें। इसको कंट्रोल करता है एफएसएच, और इंटरस्टिशियल सेल को कंट्रोल कर रहा था भाई लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये होता है भाई पूरा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर डायग्राम को ध्यान से देखना है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल सेक्स एक्ट क्या होगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा, सेक्सुअल कोपुलेशन होगा, फिर मेल अपने स्पर्म को डिस्चार्ज कर देगा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट पीक पॉइंट व्हेन स्पर्म इजेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑर्गेज्म, फिर सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन होगा, सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन, ठीक है ना। यानी ये रहा, पहला तो क्या हो गया इरेक्शन ऑफ पेनिस, दूसरा क्या हो गया सेक्सुअल कोपुलेशन, फीमेल अपने स्पर्म इजेक्ट कर देता है फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट के अंदर, इजैकुलेशन और स्टिमुलेशन, ये क्या होता है पीक ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट और प्लेजर सेंसेशन अकर व्हेन स्पर्म डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑर्गेज्म, फिर सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन होएगा, ठीक है ना, कैपिलरी से ब्लड वापस बाहर निकल जाएगा। लास्ट का टॉपिक है बेटा डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आनी चाहिए, बेशक एनसीईआरटी में कम दे रखा है पर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा आपका। एनसीईआरटी में से पेपर आता नो डाउट, पर कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब डायग्रामेटिकली आप याद करोगे। जैसे ही आपसे पूछा रेक्टी टेस्टिस तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स से जब ट्यूबुल्स बाहर आते हैं उसको बोलते हैं ट्यूबुल रेक्टी, और फिर वो वासा डिफरेंशिया से जोड़ देता है, यानी रेक्टी टेस्टिस सेमनीफेरियस ट्यूबुल्स टेस्टिकुलर लोब और वासा डिफरेंशिया के बीच का है। वासा डिफरेंशिया से आगे क्या आता है एपिडाइडमस, एपिडाइडमस के 3 पोर्शन होते हैं कैपुट, कॉर्पस, कोजा। कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, ऐसे आदमी का यूरिन रुक रुक के आता है, परेशान हो जाता है, वो रात को यूरिन निकलाता है, नोक्ट्यूरिया बोलते हैं इसको। और अनट्रीटेड बीपीएच, यदि इसको ट्रीट ना किया गया तो किडनी डैमेज हो जाती हैं। 2 से 3% मेल की डेथ प्रोस्टेट कैंसर की वजह से होती है। 40-45 साल की उम्र में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, इसलिए हमें अल्ट्रासाउंड से साइज पता कर लें, और एसिड फोस्फेटेज एक टेस्ट होता है, ये एंजाइम कितना है उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे को गदूद की बीमारी या प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हो गया है। यदि मेल के अंदर इनेबिलिटी टू अचीव होल्ड और इरेक्शन पेनिस नहीं हो पाता तो उसको बोलते हैं इम्पोटेंसी, ठीक है ना। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या साइकोलॉजिकल होती है, या कोई ड्रग्स वगैरह कोई लंबा एडिक्ट चल रखा हो उसके अंदर होता है, प्रॉपर डाइट ना ले तो। बाद में आजकल रिसर्च करने पता लगा कि वियाग्रा नाम की टैबलेट होती हैं जो इम्पोटेंसी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर रही है, पर इनके भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं किसी भी केमिकल के। स्टेरिलिटी, मेल के अंदर मोटाइल स्पर्म ना प्रोड्यूस होना क्या बोलते हैं स्टेरिलिटी। इंगुअल हर्निया, मैंने कहा था एब्डोमिनल कैविटी से जो टेस्टिस सैक है उसमें इंगुअल कैनाल होती है, यदि उसमें मस्कुलर घुस जाए ब्लॉक हो जाए तो टेस्टिस में पानी भर जाता है, हाइड्रोसील बोलते हैं इसका का नाम, ठीक है ना। और उसमें यदि मसल्स घुस जाए तो बोलेंगे इंगुअल हर्निया। एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, आजकल जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। जैसे वुमन फीमेल के अंदर 45 से 50 साल के बाद ओवुलेशन बंद हो जाता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, उसको मिनोपेज कहते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग जब होती है 12-13 साल में उसको मेनार्की बोलेंगे, जब 45 के 50 बाद बंद हो जाते हैं तो मिनोपेज बोलेंगे। उसी तरह इसको हम ADAM को मेल मिनोपेज बोलते हैं कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन निकलना बंद हो गया। टेस्टिस यदि पेट में ही रह जाएं, एब्डोमिनल कैविटी में रह जाएं तो लो डिग्री टेम्परेचर कम नहीं हो पाता, इसलिए स्पर्म डेवलपमेंट नहीं हो पाती। इस बीमारी का नाम क्रिप्टोरिडिज्म होता है। और यदि टेस्टिस के अंदर इंगुअल कैनाल ब्लॉक होने की वजह से पानी इकट्ठा हो जाए, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोलेंगे इसको हम हाइड्रोसील। तो इसको प्लीज़ एक बार जरूर इसमें से गो थ्रू हो जाएं आप। जैसे हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला था कौन सा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ब्रेन फोर ब्रेन का पोर्शन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन 3 होते हैं। तो फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले तो आती है सेरिब्रम हेमिस्फीयर, यानी 2 हेमिस्फीयर कॉर्पस्कुलेसम से जुड़ते हैं, ठीक है ना। बीच वाले का नाम होता है कॉर्पोरा, क्या नाम है, तो दूसरा होगा ओल्फैक्टरी लोब। 2 ओल्फैक्टरी लोब होते हैं, सूंघने की पावर जिसकी ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पर था डाइनेंसेफलोन, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और फिर पेंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी,
इसमें से दो हार्मोन निकले, LH और FSH। LH काम करता है लीडिंग सेल के ऊपर, इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर, जो टेस्टोस्टेरोन निकालता है, और FSH करेगा सर्टोली सेल में।